स्वागत है आप सबका संगिनी में। दर्शकों, अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि है हेल्थ टॉक। आज हम खास बात करने वाले हैं बच्चों के खाने पीने के बारे में। जैसे कि मम्मा हमेशा परेशान रहती हैं कि उनके बच्चों को क्या सही खाना खाना चाहिए, और बच्चे हमेशा अट्रैक्ट होते हैं जंक फूड की तरफ। तो आज हम इन्हीं सब पे बात करेंगे, और इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो में हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुरभि जैन। मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। जैसे कि बच्चे आजकल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं फास्ट फूड और जंक फूड की तरफ, तो इससे क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, जंक फूड वही खाना होता है जिसके अंदर कैलोरी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो। इसको फास्ट फूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत मार्केट में इजीली अवेलेबल है, बहुत अच्छी तरह से इनको मार्केट किया जाता है। यानी कि टीवी पे आप देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, प्रिंट मीडिया में देख सकते हैं, इसके काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट होते हैं। तो वो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं तो बच्चे ज़्यादातर, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, तो बच्चे ज़्यादातर इसी तरीके के खाने को प्रेफर करते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि इसके अंदर कोई न्यूट्रिशन की वैल्यू तो होती नहीं है और कैलोरी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जब कैलोरी वैल्यू ज़्यादा होती हैं तो ओबेसिटी की दिक्कत आती है। इसीलिए ज़्यादातर बच्चे आजकल चाइल्डहुड ओबेसिटी के शिकार होने लग गए हैं। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में आती है, वो होती है हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, क्योंकि इसमें ट्रांस फैट की मात्रा ज़्यादा होती है इस तरह के खाने में। तो दूसरी दिक्कतें जैसे गैस्ट्रिक ट्रबल हो गई, पेट खराब रहना, बच्चों का एलर्जीज होना, वो भी इस खाने से ट्रिगर होती हैं। अब जैसे कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि जो मदर्स होती हैं वो बहुत परेशान रहती है कि उनके बच्चे को हेल्दी डाइट कैसे मिले। तो वो ऐसा क्या कर सकती हैं कि उनके बच्चों में पूरा न्यूट्रिशियस फूड जाए और काफ़ी हेल्दी भी रहे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जितने भी जंक फूड होते हैं ये काफ़ी अच्छी तरीके से मार्केटेड होते हैं, तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं ये, तो बच्चे इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कंसर्न बन जाती है मदर्स के लिए कि वो बच्चों को हेल्दी खाने के लिए किस तरीके से मोटिवेट करें। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। अगर हम बच्चों के, ज़्यादातर मैंने देखा है कि बच्चों के पीछे मदर्स पीछे पड़ी रहती हैं कि खाइए खाइए, तो बच्चे हेल्दी फूड की तरफ वो लोग नहीं खाते हैं। तो जो किया जा सकता है वो ये है कि आप हेल्दी इनोवेशंस करिए, बच्चों में अलग अलग तरह की हेल्दी हैबिट्स को इनकॉर्पोरेट करिए। जैसे कि अगर आप मार्केट जा रहे हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने, तो बच्चों को अपने साथ लेकर जाइए, उनको आप बताइए कि फ्रूट्स के क्या फ़ायदे हैं, उनसे आप हेल्प लीजिए इन चीज़ों को खरीदने के लिए। जब आप वापस लौट के आते हैं तो उनसे बोलिए कि इसको, इन चीज़ों का आपको धोकर दे सकते हैं। फिर आप इनको बनाएंगे तो बच्चों में एक क्यूरोसिटी बनी रहेगी और वो ज़रूर प्रेफर करेंगे इन चीज़ों को लेना। मैम, बच्चों के खाने में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि उनका खाना ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो पाए? जैसा कि मैंने आपको बताया, काफ़ी सारी कोशिशें की जा सकती है, खाने को अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट खाना बनाने में करा जा सकता है। पर उसके बावजूद भी मदर्स बहुत परेशान होती हैं कि बच्चे खाना नहीं खाते हैं। मेरे पास जितनी भी मदर्स आती है, 99% मदर्स की प्रॉब्लम यही होती है कि हमारा बच्चा जो है घर का खाना नहीं खाता है, बाहर जाके बच्चा कुछ भी खा लेता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा कि बच्चों के खाने में एक बैलेंस्ड मील हो, उसमें न्यूट्रिशन पूरा हो और कैलोरी भी पूरी हो, क्योंकि बच्चे पूरे दिन खेलते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्हें अपनी पढ़ाई के अंदर कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है और प्रॉपर कैलोरीज की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें आप कोशिश करिए कि आप खुद ही खाने में कुछ इस तरह के बदलाव कर सकें जो बच्चों के लिए पूरी तरह से न्यूट्रिशियस हो। जैसे कि मल्टीग्रेन आटा। मल्टीग्रेन आटे का मतलब ये होता है कि 4-5 फूड इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर फिर आटा बनाया जाए। तो उसमें क्या होगा कि बच्चों की प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। बच्चों को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है मसल बिल्डिंग के अंदर, तो उससे बच्चों की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी होगी। मल्टीग्रेन आटे में आप घर पे भी बना सकते हैं, जैसे आपने वीट डाला, जौ डाला, बाजरा डाला, चना डाल दिया और रागी डाल दिया। तो इनसे जो आटा बनेगा वो बच्चों की कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन सबकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। कुछ और चेंजेस ऐसे हैं, जैसे बच्चे दूध नहीं पीते, तो अब बच्चों को, जैसे आपने कोई मिल्क पाउडर डाल के दूध दे दिया, उसके बावजूद बच्चा दूध नहीं पीता है, तो मुश्किल ये आती है कि बच्चों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इसके लिए हम ये चेंजेस कर सकते हैं कि आप बच्चों को चीज़ सैंडविच बना के दे दीजिए। कहते हैं कि एक स्लाइस जो होती है चीज़ की वो 2 ग्लास मिल्क के बराबर होती है। या फिर आप उनको पनीर दे सकती हैं। अगर बच्चा नॉर्मल दही खाना पसंद नहीं करता है तो आप एक कोशिश करिए उसको लस्सी या छाछ दे दीजिए। ज़्यादातर मैंने देखा है बच्चे लस्सी पसंद करते हैं, तो जो हमारा फूड का जो कंपोनेंट है वो हम उनको दे रहे हैं और बच्चे का खाना न्यूट्रिशियस बन रहा है। तीसरी जो कंप्लेन होती है, सबसे बड़ी कंप्लेन, बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप वेजिटेबल को अलग तरीके से पकाइए, आप उसको टेस्टी बना सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो, पर उसके बावजूद भी मदर्स की कंप्लेन होती है कि बच्चा हमारा सब्जी नहीं खा रहा है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आप एक काम करिए, जो घर पे ही जो सूप प्रिपेयर होता है, अलग अलग सब्जियों को मिलाकर और उनका सूप बना के, और वो आप
जस्ट मेक श्योर कि बच्चा दिन में एटलीस्ट एक बाउल उस सूप का ले, तो जितनी भी वेजिटेबल्स के गुण हैं वो बच्चे को उसके थ्रू मिल जाएंगे। जैसे हमने फ्रूट्स की बात करी, अगेन बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं, तो इसमें ये किया जा सकता है कि देखिए वैसे तो होल फ्रूट खाना सबसे बेनिफिशियल होता है क्योंकि फाइबर कंटेंट उसी के अंदर होता है, पर फिर भी अगर बच्चे फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं तो मेक श्योर कि बच्चा एटलीस्ट आप उसको जूस निकाल के दे दें और दिन में एटलीस्ट 1 गिलास वो जूस पिए। और एक जो बहुत बड़ी दिक्कत है वो है फाइबर। बच्चों के खाने में, आजकल के बच्चों के खाने में फाइबर की मात्रा बिल्कुल कम होती जा रही है, तो फाइबर कंटेंट के लिए हम मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में हम उन्हें सीरियल्स दे सकते हैं। सीरियल्स में जैसे व्हीट फ्लेक्स आ गए, कॉर्नफ्लेक्स आ गए, ओटमील हो गया, तो आप इनको टेस्टी मैनर में बना के बच्चे को दीजिए, उनका पूरा जो फाइबर कंटेंट है वो उनको मिल जाएगा। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इस तरह के खाने ज़्यादातर मिनरल्स और विटामिन से फोर्टिफाइड होते हैं, तो उनकी जितनी भी डेली रिक्वायरमेंट है उसका कुछ पार्ट एटलीस्ट उनको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के थ्रू मिल जाएगा। मैम बच्चे जो होते हैं वो मिल्क एंड ऑयल से काफ़ी दूर भागते हैं, तो जो सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे कि काफ़ी चॉकलेट फ्लेवर के, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के, केसर पिस्ता फ्लेवर के, ये सब ऐड करके उनकी मदर्स उनको पिलाती हैं, तो इन सब से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? देखिए पर्सनली तो अगर मैं कहूँ तो मार्केट में ये जितने भी सप्लीमेंट मिलते हैं इनसे ये बेटर है कि आप घर पे ही बच्चे को बादाम या पिस्ते का दूध बना के पिलाएं। आप रात को बादाम भिगो के रख दें और सुबह उसको घी में सेक कर और उसका दूध अगर आप बच्चे को बना के पिलाते हैं हल्की सी शक्कर डाल के, तो वो बच्चे के लिए बेस्ट होता है। मैम अब हमारे पास क्वेरीज हैं। पहली क्वेरी हमसे हिना ने पूछी है, वो कहती हैं कि शी इज 21 ईयर्स ऑफ एज एंड उनकी हाइट इज 5'3", तो उनका करेक्ट वेट जो है वो कितना होना चाहिए और वो अपनी डाइट को इम्प्रूव कैसे कर सकती हैं? हिना जी, जैसे कि आपने बताया कि आपकी हाइट है 5 फीट 3 इंचेस, उसके हिसाब से आपका वेट होना चाहिए 49 kgs टू 59 kgs। अगर आप 55 kg हैं तो ये आपके लिए आइडियल बॉडी वेट होगा। जैसा कि आपने मेंशन नहीं किया है कि आपका वेट क्या है, तो अगर आपका वेट इस रेंज से ज़्यादा है तो आपके लिए वेट लॉस प्रोग्राम जो कि मतलब 1600 कैलोरीज से लेके 2200 कैलोरीज तक का होता है वो आपके लिए सूटेबल रहेगा। और अगर आपका वेट इतना ही है तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी को देखते हुए आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि BMR निकालने के बाद पता चलेगा कि आपको डेली कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है और उस हिसाब से आपका जो डाइट प्लान होगा वो मेंटेनेंस का डाइट प्लान होगा। मैम अब हमारी नेक्स्ट क्वेरी हमसे रत्ना ने पूछी है, वो एक डायबिटिक पेशेंट है, तो शी वांट्स टू नो कि अच्छा खाना वो क्या क्या खा सकती हैं अगर उनको डायबिटीज़ है। रत्ना जी, जैसा कि आप जानना चाहते हैं कि आपको इंडियन फूड जो कि डायबिटीज़ में खाया जा सके इसकी ज़रूरत है, तो डायबिटीज़ में मेनली हम मेंटेन करते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना। उसका मतलब होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है वो उसमें कम हो। तो मेनली आपको जो अवॉइड करना चाहिए वो ये है कि हाई कैलोरी फूड और कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर आप आलू अवॉइड कर सकते हैं, होल मिल्क अवॉइड कर सकते हैं, शक्कर अवॉइड कर सकते हैं, और साथ में हाई फैट जैसे कि ऑयल वगैरह कोशिश करिए कि आपका खाना ऑलिव ऑयल की तरफ शिफ्ट हो जाए और घी और तेल का उपयोग सबसे कम हो। थैंक यू मैम कि आपने हमें इतनी हेल्दी और न्यूट्रिशियस इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू। अब दर्शकों, जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि अगर आप और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखना चाहते हैं या अगर आपके कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, डाइट प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं sangani@etv.co.in पे। अब वक्त हो गया एक और छोटे